अगर ये थंबनेल देखकर आप आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार गंताइत और सीकेजी फिनटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना होगा शेयर बाज़ार, वो भी आसान भाषा में। इसके लिए दो चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। पहला है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरा है स्क्रीनर.इन। फाइनेंशियल कैलकुलेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसको देख लेने से इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्क्रीनर.इन का इंट्रोडक्शन दे रखा है। अभी स्क्रीनर.इन का सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। इसमें सारे ज़रूरी रेशोज को हम समझ रहे हैं जो आगे चलकर हमें स्टॉक्स को चुनने में मदद करेंगे। तो अभी इस वीडियो में कुछ रेशोज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा प्ले स्टोर। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम स्क्रीनर.इन को टाइप करेंगे। ठीक है, ये हमने टाइप किया स्क्रीनर.इन और लिख करके आ रहा है स्क्रीनर.इन फॉर इंडियन स्टॉक। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये ऊपर कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसको हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये सेकेंड वाला ऐप है स्क्रीनर.इन, 3 स्ट्राइप है ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग चलते हैं, एंटर करते हैं। ठीक, यहाँ दोस्तों सबसे नीचे ये सर्च बार है। सबसे नीचे मिडिल पोर्शन में सर्च बार लिखा हुआ है। इस सर्च बार में हम लोग क्लिक करके एक स्टॉक का नाम को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैं रिलायंस को मारता हूँ, आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने स्क्रीनर.इन के इस लर्निंग सीरीज को बहुत बहुत प्यार दिया और पूरी तन्मयता के साथ, लगन के साथ, पूरी पेशेंस के साथ इसे समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक और रेशो को ऐड करेंगे और समझेंगे ये क्या होता है और कौन सी नज़दीकी रेशो के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो आज का रेशियो होगा दोस्तों ईवी। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं दोस्तों, ये है एंटरप्राइज वैल्यू। तो चलिए चलते हैं, इसको ऐड करते हैं। ये आ गया हमारा एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या बोलता है। एंटरप्राइज वैल्यू है 19,15,949 करोड़ की। इसका मार्केट कैप क्या है दोस्तों, 16,68,079 करोड़ की। तो इसमें ये डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है समझ लेते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों मार्केट कैप प्लस डेब्ट माइनस कैश। तो अब देखिए इसमें मार्केट कैप क्या है, इसको उठाते हैं। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं ये सही है या गलत है। 16,68,079, 16,68,079। अब इस पर हम लोग ऐड करने का है डेप्ट। अब डेप्ट क्या है वो देखेंगे। 3,16,697 करोड़। 3,16,000
697 करोड़। ठीक है, ये दोनों मिलकर हो गया मार्केट कैप प्लस डेप्ट। अब इस पर हम लोग माइनस करने वाले हैं कैश। ठीक है, माइनस कैश, यहाँ कैश तो है नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक कैश इक्विवेलेंट ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैश इक्विवेलेंट। देखिए दोस्तों, ये हो गया कैश इक्विवेलेंट कितना है, 68,827। इसको हम लोग को माइनस करना है। 68,827 माइनस करना है, कितना निकल रहा है, 19,15,949। देखिए यहाँ एंटरप्राइज वैल्यू 19,15,949 हम लोगों का कैलकुलेशन बता रहा था, यहाँ 746 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अभी चालू मार्केट में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है। तो ये कैलकुलेशन को आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और इसका मार्केट कैप के साथ कनेक्शन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग कैश इक्विवेलेंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट हमारा चला गया, राइट चला गया। एंटरप्राइज वैल्यू है, हाँ है। अब किसी कंपनी को एनालाइज करते समय हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं, एक कंपनी को हम लोग को ख़रीदना है। मान लीजिए रिलायंस के कंपनी को हमको ख़रीदना है पूरी तरह, और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं इस कंपनी को ख़रीदूँगा। कितने पैसे में, 16,67,741 करोड़ में मैं ख़रीदूँगा। पर मुझे एक्चुअल वैल्यू देना कितना पड़ेगा, तो वो वैल्यू होता है एंटरप्राइज वैल्यू, वो है 19,15,611 करोड़ मुझे पे करना पड़ेगा। यानी कि मुझे पॉकेट से एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास डेप्ट है, यानी कर्जा ज़्यादा है। तो और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जहां हम लोग देखेंगे कि एंटरप्राइज वैल्यू किसका मार्केट कैप से कम है, तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, उस कंपनी को जिसकी मार्केट कैप एंटरप्राइज वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू जिस कंपनी की मार्केट कैप से कम है तो वो बेहतर है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। कल हम लोग ने एवेंटल को देखा था, आज भी देखते हैं एवेंटल का क्या स्थिति है। सॉरी, ये सर्च बार एवेंटल लिमिटेड। ठीक है, ये आ गया एवेंटल लिमिटेड। एवेंटल लिमिटेड का मार्केट कैप क्या है, 2,967 करोड़। ठीक है, 2,967 करोड़। अब इसका एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू है 2,980, यानी कि इसका एंटरप्राइज वैल्यू भी मार्केट कैप से ज़्यादा है, यानी इसकी कर्जा भी मार्केट कैप से ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी को जब हम लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, बहुत सारे रेशियोज़ को हम लोग को देखना पड़ता है। किसी एक रेशियो से हमें डिसाइड नहीं करना होता है कि इसको लेना है या नहीं लेना है। बहुत सारे रेशियोज़ को हम लोग स्कैन करेंगे और फिल्टर करने के बाद एक एवरेज निकालेंगे कि ये सारे रेशियोज़ में ये सही है और हमें उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मली नियम यह है कि एंटरप्राइज वैल्यू जिसमें
मार्केट कैप से कम होता है उससे हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ के घर खरीदना है, ठीक है, और उस घर का दाम है 1 करोड़ रुपया। अब उस घर में अगर तिजोरी एक है और उस तिजोरी में 10 लाख रुपए हैं, यानी कि जो घर खरीदने वाला है उसे घर कितने की पड़ रही है? 1 करोड़ तो वो सामने वाला को देगा, पर उसे 90 लाख की घर पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ तो दिया, पर साथ में उस घर के एवज़ में 10 लाख रुपए उसके पॉकेट में आ गए, यानी कि माइनस हो गए। तो घर को खरीदने के लिए उसे एक्चुअल अमाउंट देना पड़ा 90 लाख। यह है एंटरप्राइज वैल्यू। लेकिन उसी जगह एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि एक वही घर आपको लेना है और आप उस घर को लेने जा रहे हैं, और मान लीजिए आप सामने वाले पार्टी को 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पर उस घर का बैंक में कुछ डेब्ट है, कुछ कर्जा है, और उसको छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपया और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अब आपका घर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है दोस्तों? 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि इस घर का एंटरप्राइज वैल्यू हो गया 1 करोड़ 20 लाख। तो दोस्तों, हम अब कौन से घर को लेना पसंद करेंगे? 1 करोड़ दे करके 90 लाख जो पड़ रहा उस घर को लेना पसंद करेंगे, या 1 करोड़ दे करके 1 करोड़ 20 लाख जो घर पड़ रहा है उस घर को लेना पसंद करेंगे? तो डेफिनेटली हम 90 लाख देना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं एंटरप्राइज वैल्यू और कंक्लूज़न निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन से कंपनी को हमें पिक करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है एंटरप्राइज वैल्यू आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला वीडियो हम पेग रेशो पर बनाने वाले हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।